2024 में 10 घटनाएं तुला राशि वालों के जीवन में होकर रहेंगी। कुछ घटनाएं आश्चर्यचकित भी करेंगी। एक साथ 5 ग्रह तुला राशि वालों की जिंदगी में लेकर आएंगे बहुत बड़ा बदलाव। लव लाइफ होगी बेहतर, करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। गूढ़ विधाओं में बढ़ेगी रुचि, फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये पोस्ट तुला राशि वालों के लिए है। साल 2024 तुला राशि वालों के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तुला राशि वालों की जिंदगी में साल 2024 में बहुत कुछ हैरान कर देने वाला, कमाल कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला होगा। कुछ महत्वपूर्ण और चमकाने वाली घटनाएं होंगी। डंके की चोट पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ग्रह नक्षत्र इस तरह की स्थितियां बना रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है और ग्रहों का खेल बता देता है कि आपकी जिंदगी में अब क्या होने वाला है। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर 35 साल लगातार शोध किया है, रिसर्च की है और अपने अनुभवों को आधार बनाकर किताब लिखी है एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान। अपने अनुभवों के आधार पर मैं पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं कि साल 2024 में ग्रह नक्षत्र तुला राशि वालों पर काफी हद तक मेहरबान भी रहने वाले हैं। कुछ घटनाएं इस साल तुला राशि वालों की जिंदगी में होकर रहेंगी। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी होगा और कई उपलब्धियां आपके खाते में दर्ज होती चली जाएंगी। तुला राशि वालों के लिए ये साल किस किस क्षेत्र में क्या क्या लेकर आया है, ये मैं इस पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अक्सर ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके बीच में आपसे साझा करने आता हूं। इससे पहले कि 2024 में ग्रहों के खेल को आधार बनाकर तुला राशि की विस्तार से बात करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का नाम आर या टी से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। इसी तरह हिंदी, पंजाबी या अन्य भाषाओं में जिन लोगों का नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू या ते से शुरू होता है उनकी भी तुला राशि होती है। आप मेरी इस भविष्यवाणी को तुला राशि के मुताबिक भी देख सकते हैं, तुला लगन के मुताबिक भी देख सकते हैं, नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। तुला राशि में जन्मे लोगों का नक्षत्र आमतौर पर चित्रा, स्वाति या विशाखा हो सकता है। इसलिए इस राशि के लोगों पर मंगल का प्रभाव भी रहता है, राहु का प्रभाव भी रहता है, बृहस्पति का प्रभाव भी रहता है और शुक्र का प्रभाव भी बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से तुला राशि वाले लोग काफी अलर्ट रहते हैं, आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, पर्सनैलिटी गजब की होती है, संतुलित रहते हैं यानी बैलेंस बनाकर चलते हैं, लेकिन कई बार बहुत लापरवाह भी हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, कई बार दुविधा में फंसे रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्योतिष की 12 राशियों में से तुला राशि जो है वो 7वें नंबर की राशि है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, साइन है, वो तराजू है, तकड़ी है, जिसके दोनों बल्ले बराबर रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी खुद की तुला राशि है, इसलिए मैंने तुला राशि पर काफी गहराई से रिसर्च की है। तुला राशि के मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनकी जिंदगी को और उनकी दोस्ती को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके व्यवहार को, स्वभाव को, खूबियों को, कमजोरियों को बहुत करीब से देखा है। मैंने जो हजारों कुंडलियां पिछले 35 सालों में देखी हैं, उनमें तुला राशि वालों की सबसे ज्यादा कुंडलियां मेरे पास आई हैं। तुला राशि वाले लोगों की आवाज में मिठास होती है, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। ऐसे लोग कला, संगीत, साहित्य से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं यानी व्यवहारिक होते हैं। इनके दोस्त इन्हें पसंद करते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग होती है, नई नई जगह घूमना इनको अच्छा लगता है। तुला राशि के लोग जीवन में आगे बढ़ते रहना पसंद करते हैं। तुला राशि के महिलाओं का स्वभाव भी बहुत खुश मिजाज होता है और क्रिएटिव काम करने में इनकी बहुत दिलचस्पी रहती है। तुला राशि की महिलाएं सुंदर होती हैं, आकर्षक होती हैं, आंखों में चमक होती है, चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। घर की साज सज्जा करनी हो, डेकोरेशन करनी हो, इन्हें बहुत पसंद रहता है। खुद को सुंदर दिखाने का शौक भी इन्हें होता है। तुला राशि के जो मर्द हैं वो किसी भी हालात में एकदम से हिम्मत नहीं हारते, विचलित नहीं होते। दूसरों को सहारा देना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना इनका स्वभाव होता है। साल 2024 तुला राशि वालों के लिए अपने बंद मुट्ठी में कई सुखद आश्चर्य लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 3rd हाउस और 6ठे भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में मार्गी हो चुके हैं, जिनके शुभ फल आपको हासिल होंगे। 7वां भाव कुंडली में मैरिड लाइफ हाउस भी होता है, पार्टनरशिप का भाव भी होता है।
जिसलिए जिन लोगों के विवाह में अभी तक देरी हो रही थी उनके विवाह की संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। व्यापारी वर्ग को भी देवगुरु बृहस्पति जो है वो शुरुआती 4 महीनों में तो डटकर लाभ देने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो राज योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि तुला राशि में शनि की उच्च राशि है और चौथे भाव के स्वामी होकर उनका गोचर पूरे साल आपके पंचम भाव में रहेगा। कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का स्थान भी होता है। इसलिए शनिदेव की दृष्टि यहां से आपके लाभ स्थान पर जा रही है। शनिदेव के इस गोचर के कारण जो स्टूडेंट हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट से आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है, नौकरी भी मिल सकती है। पूरा साल आपके जीवन में लाभ की स्थिति रहने वाली है। सूर्यदेव आपकी कुंडली में लाभ स्थान के स्वामी है और 14 अप्रैल को वो अपनी उच्च मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति के साथ 12 साल के बाद गोचर में एक साथ होंगे। जब आपके तीसरे और लाभ स्थान के स्वामी का गोचर एक साथ होगा तो इस राजयोग के बनने से आपको बहुत लाभ होगा। आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको यात्राओं से लाभ होगा। आपको नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके दोस्त भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। उच्च पद की प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उनका गोचर आपके लिए गूढ़ विधाओं में, ज्योतिष में रुचि देने वाला भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिसके कारण समुद्री यात्राओं से लाभ होगा। विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में इजाफा होगा। आपकी वाणी मधुर होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत हासिल होगी। पिता के संचित धन में भी आप वृद्धि करेंगे। साल के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में है। शनि का गोचर पंचम भाव में है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान पर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से आपको कैरियर में बहुत तरक्की मिलने वाली है। आपको नए मौके मिलेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश भी आप जा सकते हैं और किसी नई कंपनी के एमडी के रूप में भी आपकी एक नई पारी की शुरुआत हो सकती है। ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी हैं। उनका गोचर 15 मार्च को शनि की राशि कुंभ में होगा, जहां शनिदेव के साथ उनकी युति का निर्माण होगा। 23 अप्रैल तक मंगल शनि की युति आपके पंचम भाव में होगी। ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च वर्क के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको खास तौर पर लाभ होगा। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, व्यापार में खूब तरक्की होगी, खूब मुनाफा होगा। तकनीकी तौर पर आप सक्षम होंगे। आगे बढ़ने के आपको कई मौके मिलेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पूरा साल मीन राशि में रहेगा। आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा। आपके शत्रु भाव में राहु का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये कैरियर में प्रगति का समय है। राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति का समय है। आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में कामयाब रहेंगे। विदेशी यात्राओं से लाभ होगा। विदेश जाकर बिजनेस करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो इससे बेटर समय कोई हो ही नहीं सकता। और इस भाव में राहु का गोचर आपको स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। शत्रु चाहे लाख कोशिशें कर ले लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं और स्त्री के कारक कहे जाने वाले शुक्र ग्रह 31 मार्च को अपनी उच्च मीन राशि में प्रवेश करेंगे और बहुत बलवान हो जाएंगे। शुक्र की छठे भाव में राहु के साथ युति होगी और 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी। इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला कर्मी का सहयोग भी हासिल हो सकता है। आप अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। स्त्रियों पर धन खर्च होगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप खर्च करेंगे। परिवार के लोगों पर भी आप अच्छा धन खर्च कर सकते हैं। आपका प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए रहस्य और अध्यात्म के कारक ग्रह केतु पूरा साल द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एकांत का भाव है और केतु को एकांत पसंद है। इसलिए जो लोग स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। केतु के अष्टम भाव पर दृष्टि आपकी गूढ़ विधाओं में और इंटरेस्ट बढ़ाएगी। तंत्र मंत्र ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है। टेक्नोलॉजी से जुड़कर जो लोग अपना काम कर रहे हैं
उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याति हासिल होगी। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े लोगों को केतु का गोचर बहुत फायदा देने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत शानदार रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपके प्रेम संबंधों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगी। इस समय जो संबंध बनेंगे वो लंबे समय तक काम आएंगे। इसके अलावा जो निसंतान दंपति है उनके संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, आपकी लव लाइफ बढ़िया रहेगी और अपने पार्टनर की सेहत का थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा साल के मध्य में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साल 2024 तुला राशि वालों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बढ़िया है। आप किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको पार्टियों में, समारोहों में, बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के न्योते मिलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे। तुला राशि के जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, धातु के कारोबार से जुड़े हैं, लकड़ी के कारोबार से जुड़े हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के कारोबार से जुड़े हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, उनके सपने पूरे होंगे और आपका कैरियर बहुत तेजी से गति पकड़ेगा। आप आसानी से अपने गोल अचीव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोराल बहुत हाई रहेगा। तुला राशि की महिलाओं के लिए साल 2024 बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम का कोई नया सोर्स विकसित हो सकता है। अगर आप कला, संगीत, एजुकेशन, IT सेक्टर या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो लोकप्रियता हासिल करने के आपको मौके मिलेंगे। आपका अब तक का किया गया संघर्ष 2024 में रंग लाता दिखाई दे रहा है। कई उपलब्धियां आपके खाते में दर्ज होंगी और आप विशेष पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। तुला राशि की महिलाओं को पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा। तुला राशि की महिलाएं अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहें तो सफलता के पूरे आसार हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।